2025 और 2026 की सबसे बड़ी गिरावट, सोने चांदी आसमान से गिरे, जमीन पर खुशी की खबर, जल्द जाने। जरा सोचिए, सुबह सुबह फोन में रेट देखें और अचानक दिल खुश हो जाए। महीनों बाद पहली बार ऐसा लगे कि हाँ, अब शायद खरीदारी हो सकती है। आज ठीक वही दिन है। आज सोना और चांदी सिर्फ गिरे नहीं हैं, आज आम आदमी के लिए एक बड़ा मौका बना है। जिन घरों में शादी की बातें चल रही हैं, जिन लोगों ने गहनों की लिस्ट रोक रखी थी, जिन माता पिता को चिंता थी कि बेटी की शादी कैसे होगी, आज उन्हीं चेहरों पर उम्मीद लौटी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी फायदे। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ रेट बताने के लिए नहीं है। आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। बजट से पहले गिरावट क्यों आती है, सरकार सोना चांदी पर कितना टैक्स लेती है, चांदी पर बैन लग सकता है या नहीं, यूरोप वाली डील से आम आदमी को क्या फायदा होगा, और सबसे जरूरी बात, अभी खरीदें या थोड़ा रुकें। और आगे बढ़ने से पहले छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने परिवार या दोस्तों को भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है यही जानकारी किसी का हजारों का फायदा करा दे। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले चांदी। चांदी की बात खास तौर पर समझिए, क्योंकि आज की गिरावट ने सबसे ज्यादा चौंकाया है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 291 रुपए है। आज 8 ग्राम चांदी का भाव 2328 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2910 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 29,100 रुपए है। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,91,000 रुपए है। दोस्तों, यही चांदी कुछ ही समय पहले 4 लाख के करीब पहुंच चुकी थी और आज सीधे करीब 1,30,000 नीचे आ गई। इतनी बड़ी गिरावट एक दिन में बहुत कम देखने को मिलती है। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी $120 से टूटकर करीब $85 तक आ गई और उसी का असर भारत में दिख गया। अब सोचिए, जिन लोगों ने पायल, बिछिया, कड़ा या चांदी के बर्तन बनवाने रोक रखे थे, आज वही लोग फिर से ज्वेलर को फोन कर रहे हैं। चांदी सिर्फ गहनों की धातु नहीं है। आज सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल, डेटा सेंटर, हर जगह चांदी लग रही है। यानी फैक्ट्रियों को भी चांदी चाहिए और निवेशकों को भी। यही वजह है कि चांदी जब भागती है तो रॉकेट की तरह भागती है और जब गिरती है तो लिफ्ट की तरह नीचे आती है। आज वही लिफ्ट वाला दिन था। लेकिन ध्यान रखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड खत्म नहीं हुई है। मतलब लंबी अवधि में चांदी की कहानी अभी भी मजबूत है। अब बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि आम आदमी के लिए ये बहुत जरूरी है। आज सोना चांदी खरीदते वक्त आपको 3 चीजें देनी पड़ती हैं। कस्टम ड्यूटी, जो सरकार बाहर से आने वाले सोने पर लेती है, फिर 3% जीएसटी और फिर मेकिंग चार्ज। ये मेकिंग चार्ज हर ज्वेलर अलग अलग रखता है, इसलिए हमेशा 2-3 दुकान में पूछकर ही खरीदिए। अगर आने वाले बजट में सरकार कस्टम ड्यूटी थोड़ा भी कम कर देती है तो सीधे रेट में फर्क पड़ता है। इसी उम्मीद में कई लोग अभी रुकते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि बजट में अगर ड्यूटी बढ़ गई तो जो आज नहीं खरीदेगा वो बाद में पछताएगा। अब चांदी के एक्सपोर्ट पर जो चर्चा चल रही है वो भी अहम है। अगर सरकार चांदी बाहर भेजने पर रोक या लिमिट लगाती है तो देश में सप्लाई बढ़ेगी और भाव पर दबाव आएगा, यानी घरेलू ग्राहकों को राहत मिल सकती है। ये फैसला कभी भी आ सकता है। अब एक और बड़ी बात, भारत और यूरोप की डील। हाल ही में यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच व्यापार समझौते को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में कई चीजें सस्ती हो सकती हैं और विदेशी निवेश बढ़ सकता है। अगर विदेशी पैसा भारत में ज्यादा आएगा तो रुपए को मजबूती मिलेगी, और जब रुपया मजबूत होता है तो सोना चांदी अपने आप थोड़ा सस्ते हो जाते हैं। यानी ये डील भी आगे चलकर आम आदमी के लिए अच्छी खबर बन सकती है। अब बात करते हैं चांदी पर संभावित बैन की। दोस्तों, सरकार ये देख रही है कि भारत से बहुत ज्यादा चांदी बाहर जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में सप्लाई कम हो सकती है। इसलिए चर्चा चल रही है कि चांदी के एक्सपोर्ट पर रोक या लिमिट लगाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत में चांदी थोड़ी सस्ती हो सकती है, क्योंकि बाहर भेजना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं सोने की। आज 18 कैरेट सोना इस लेवल पर है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,500 रुपए है। आज 8 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1 लाख रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,25,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,50,000 रुपए है। दोस्तों, सिर्फ एक झटके में सोना करीब 35,000 प्रति 10 ग्राम तक टूट चुका है और चांदी में ऐतिहासिक गिरावट आई है। ये वही मौका है जिसका लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे। अब सवाल उठता है, आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ?
सबसे पहली वजह है अमेरिका का सेंट्रल बैंक। वहां से जैसे ही ये संकेत मिला कि ब्याज दरें तुरंत नहीं घटेंगी, डॉलर मजबूत हुआ और बड़े निवेशकों ने सोना चांदी बेचकर मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। ऊपर से ट्रंप के बयान ने डर पैदा किया और देखते ही देखते भाव नीचे आ गए। लेकिन दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि ये गिरावट कमजोरी की वजह से नहीं आई है, ये डर और मुनाफा वसूली की वजह से आई है, और ऐसी गिरावट अक्सर ज्यादा दिन नहीं टिकती। अब आते हैं एक बहुत जरूरी मुद्दे पर। बजट से पहले सोना चांदी क्यों गिरते हैं? हर साल जब बजट पास आता है, बड़े कारोबारी पहले से सतर्क हो जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि सरकार कस्टम ड्यूटी बदल सकती है, जीएसटी में बदलाव कर सकती है या कोई नया नियम ला सकती है। इसी डर में बड़े खिलाड़ी पहले बेचते हैं और बाद में हालात साफ होने पर फिर से खरीदते हैं। इसी वजह से बजट से पहले अक्सर भाव दबाव में आते हैं। अब टैक्स की बात समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में। आज भारत में सोने चांदी पर 3 बड़े चार्ज लगते हैं। पहला, कस्टम ड्यूटी, यानी जब सोना बाहर से भारत आता है तो सरकार उस पर टैक्स लेती है। दूसरा, जीएसटी, जो अभी 3% है। तीसरा, मेकिंग चार्ज, जो हर ज्वेलर अलग अलग लेता है। मतलब जो रेट आप स्क्रीन पर देखते हैं उससे ऊपर आपको जीएसटी और मेकिंग चार्ज देना ही पड़ता है। अब अगर बजट में सरकार कस्टम ड्यूटी थोड़ी भी कम कर देती है तो सीधे रेट में फर्क पड़ता है। इसी उम्मीद में कई लोग अभी रुकते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि बजट में अगर ड्यूटी बढ़ गई तो जो आज नहीं खरीदेगा वो बाद में पछताएगा। अब आम आदमी क्या करे? अगर आपके घर में शादी 3 से 6 महीने में है तो आज से थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर दीजिए। अगर शादी 1 साल दूर है तो हर गिरावट पर थोड़ा लेते जाइए। अगर सिर्फ निवेश करना है तो एक साथ पूरा पैसा मत लगाइए। दोस्तों, याद रखिए, सोना और चांदी कभी एकदम नीचे नहीं मिलते, लेकिन जब ऐसी बड़ी गिरावट आती है वही सही मौका होता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, मैं समझदारी से खरीदारी करूंगा। और इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का हजारों का फायदा करा दे। अब 22 कैरेट यानी शादी ब्याह में जो सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,500 रुपए है। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,16,000 रुपए है। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोने का भाव 1,45,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,50,000 रुपए है। दोस्तों, अब जरा 2026 की तरफ नजर डालते हैं, क्योंकि आज जो गिरावट दिख रही है ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये आने वाले पूरे साल की झलक भी है। बड़े एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि 2026 सोना और चांदी दोनों के लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला साल रहेगा। कभी तेजी, कभी गिरावट, लेकिन एक बात तय है, जिसने सही समय पर खरीदा वही आगे मुस्कुराएगा। अब आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, आज खरीदें या थोड़ा और रुकें? दोस्तों, सीधी और साफ बात समझिए, इतनी बड़ी गिरावट एक ही दिन में यूं ही नहीं आती। जब चांदी एक झटके में करीब 1,30,000 नीचे आती है और सोना 35,000 प्रति 10 ग्राम टूटता है तो ये सिर्फ खबर नहीं होती, ये मौका होता है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि बाजार कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। हो सकता है अगले 2-3 दिन और हलचल दिखे, थोड़ा ऊपर नीचे हो। इसलिए सबसे समझदारी यही है कि पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए। अगर शादी पास है तो आज थोड़ा खरीदिए, फिर अगर और नीचे आए तो थोड़ा और लीजिए। अगर शादी 6 महीने दूर है तो हर बड़ी गिरावट पर थोड़ा थोड़ा लेते जाइए। और अगर सिर्फ निवेश के लिए सोच रहे हैं तो आज पहली एंट्री कर सकते हैं और अगली एंट्री तब करें जब बाजार दोबारा डर दिखाए। अब जरा उस डर की जड़ समझते हैं। पहली जड़ है अमेरिका की ब्याज नीति। जब वहां ब्याज दरें ऊंची रहने की बात होती है तो सोने पर दबाव आता है। यही आज हुआ। डॉलर मजबूत हुआ, बड़े फंड्स ने मुनाफा निकाला और भाव टूट गए। लेकिन जैसे ही अगली मीटिंग में नरम संकेत आएंगे, वही पैसा वापस सोने में आएगा। दूसरी जड़ है शेयर बाजार। जब शेयर बहुत ऊपर चले जाते हैं तो बड़े खिलाड़ी वहां से पैसा निकालकर सोने में डालते हैं, और जब सोना बहुत ऊपर चला जाता है तो वहां से पैसा निकालकर फिर शेयर में डाल देते हैं। यही चक्र चलता रहता है। आज सोने से पैसा निकला, कल फिर वापस आ सकता है। तीसरी जड़ है दुनिया की हालत। मिडिल ईस्ट, रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका और अलग अलग देशों की राजनीति, ये सब खत्म नहीं हुआ है। जब तक दुनिया में ये अनिश्चितता रहेगी तब तक सोना और चांदी पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ेंगे। अब 2026 को लेकर आखिरी बात। ज्यादातर जानकार मानते हैं कि 2026 में सोना और चांदी दोनों नए हाई बना सकते हैं, लेकिन रास्ते में कई बार गिरावट आएगी। वही गिरावट आम आदमी के लिए मौका होगी। जो लोग हर गिरावट पर थोड़ा जोड़ते रहेंगे वही आगे मजबूत स्थिति में होंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सोना और चांदी अमीरों की चीज नहीं है, ये मध्यम वर्ग की सुरक्षा है। ये माँ के गहने हैं, पिता की जमा पूंजी है और बच्चों के भविष्य की ढाल है।
आज की गिरावट एक तोहफा है, इसे डर की नजर से नहीं, मौके की नजर से देखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी काम की है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए मैं समझदारी से खरीदारी करूंगा। और इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का हजारों का फायदा करा दे। अब 24 कैरेट यानी शुद्ध सोना। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,100 रुपए है। आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,800 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,10,000 रुपए है। अंत में बस इतना ही दोस्तों, बाजार रोज बदलता है, भाव रोज बदलते हैं, लेकिन सही जानकारी हमेशा काम आती है। डर में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, जानकारी के साथ लिया गया फैसला हमेशा मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।